गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1, इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन में मैंने बताया था कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन काम करता है, हाइपरवाइजन, जेनरिंग, मैंने बहुत सारे उसमें आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो आज देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल कंप्यूटर runs with a host operating system especially dedicated for its हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक आर्किटेक्चर रहता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर की। अगर बात करें तो वहाँ पे अगर मैं वर्चुअलाइजेशन की बात करूँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ तो मुझे हाइपरवाइजर यूज़ करना पड़ेगा, हाइपरवाइजर, जेन रिंग, जो भी है अभी देखते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर वर्चुअलाइजेशन डिफरेंट एप्लीकेशन मैनेज बाई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अगर कर रहे हैं अपन, तो मैं बताया था आपको रिमोट लॉगिन या फिर टेलनेट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि उसमें क्या है कि अगर मेरे पास ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूंगा। ठीक है, कैन रन ऑन द सेम हार्डवेयर, मतलब एक हार्डवेयर पे मैं बहुत सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोल रहा हूँ कि जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मैं हाइपरवाइजर यानी कि वर्चुअलाइज कर रहा हूँ मैं, तो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से मैं मतलब सेम चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर पा रहा हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसी को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलूँगा। ठीक है, मैं हार्डवेयर का भी वर्चुअलाइजेशन कर सकता हूँ। आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं अपन। इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट एज शोन इन द ब्लू। आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में बनाया हूँ। ठीक है, जैसे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन पहला वाला है ट्रेडिशनल कंप्यूटर। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में अपन देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या है, एक हार्डवेयर है, मैंने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उस पर, और देन मैं क्या कर पा रहा हूँ, एप्लीकेशन उस पर रन करा पा रहा हूँ। ठीक है, जबकि अगर मैं आफ्टर वर्चुअलाइजेशन, इधर कॉन्सेप्ट दिख रहा है जो आफ्टर वर्चुअलाइजेशन, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या है कि हार्डवेयर रनिंग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक हार्डवेयर है मेरे पास, उसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं क्या किया कि वर्क हाइपरवाइजर लगाया। हाइपरवाइजर बेसिकली जब भी मुझे हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़ क्या करूँगा, हाइपरवाइजर, हाइपर वी जैन, यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद जैसे ही मैं हाइपरवाइजर यूज़ करूँगा तो हाइपरवाइजर यूज़ करने के बाद मुझे क्या है कि वो वर्चुअलाइजेशन कर देगा, किसका, हार्डवेयर का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन मैंने किया है। ठीक है, तो हाइपर वर्चुअल यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर 1, हार्डवेयर 2, उसके ऊपर मैंने क्या किया, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज़ किया, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर में आपने देखा था कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर में मेरे पास एक हार्डवेयर होता है, उस पर मैं एक कोई सा होस्ट कर सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे लाइनेक्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो, या कोई भी जो भी है आप कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद मैं एप्लीकेशन उस पर रन करा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जबकि हार्डवेयर, अगर मैं वर्चुअलाइजेशन में बात कर रहा हूँ तो वर्चुअलाइजेशन मेरा यानी कि मुझे एक कॉपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉपी जनरेट कर दे रहा है, यानी कि हार्डवेयर का अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो हार्डवेयर की कॉपी जनरेट कर देगा। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर मेरे पास एक है और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉपी जनरेट करना चाह रहा हूँ, अलग अलग कॉपी, डिफरेंट डिफरेंट कॉपी जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वही है फिगर में लिखा है कि आर्किटेक्चर फिगर अपन जो लिखे हैं, जो फिगर बनाया है वो है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर वर्चुअलाइजेशन, मतलब आपको जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से दिखेगा बिफोर वर्चुअलाइजेशन और आफ्टर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है दिस इज ऑफन डन बाय एडिंग सॉफ्टवेयर known as virtualization layer. The virtualization layer is known as hypervisor और virtual machine manager। यानी कि अगर आप हाइपरवाइजर यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्चुअल मशीन मैनेजर यूज़ कर सकते हैं, BM, दैट इज़ VMM। ठीक है, तो VMM यूज़ करेंगे तब भी वो हार्डवेयर का वर्चुअलाइज कर देगा। ठीक है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट वेरियस ऑपरेशन लेवल सच एज, जैसे कि अपन बात करेंगे कहाँ पे किस तरीके से वर्चुअलाइज कर सकते हैं।
तो पहला है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल आर्किटेक्चर, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है अपन के पास, उन्हें यूज़ करेंगे। दूसरा है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। अगर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल का अगर मैं बात करूँ, हार्डवेयर लेवल पे यानी कि वर्चुअलाइज कैसे करें और कौन सा अपन को टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात करें तो अपन को मैंने अभी लास्ट टाइम आपको अभी प्रीवियसली यूज़ करके बताया था मैंने कि हाइपरवाइजर या बीएमएम जो भी है अपन यूज़ करके हार्डवेयर का एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर वर्चुअलाइज कर सकते हैं। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मुझे वर्चुअलाइज करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल एपीआई वगैरह अपन यूज़ करेंगे और उसको वर्चुअलाइज कर देंगे। लास्ट है एप्लीकेशन लेवल। अगर मुझे एप्लीकेशंस का अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन करना है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टर्म है जहाँ पे आप जिसका यूज़ करके आप कुछ भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया एक छोटा सा शेयर्ड हार्डवेयर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने उसमें एक हार्डवेयर है, मैंने उस पर क्या किया है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया। उसके बाद कर्नल यहाँ पे आप देख पा रहे सिंगल कर्नल, यानी कि मुझे मैंने क्या किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे वर्चुअलाइज किया है मैंने। तो वर्चुअलाइजेशन मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, दो वर्चुअल मशीन्स अपन के पास क्रिएट हो गई हैं, कॉपी जनरेट हो गई है। उसके बाद एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जो भी आप रन कराना चाह रहे हैं वर्चुअल मशीन पे एप्लीकेशन रन करा सकते हैं। तो ये डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, यानी कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर वर्चुअलाइज करना है तो अपन को ऑब्वियसली सिंगल कर्नल या बीएमएम जो भी है, जैसे कि बीएमएम मैंने प्रीवियसली आपको हार्डवेयर में भी वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी बताया था। तो वर्चुअलाइजेशन एक तरीके से जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म्स कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेम कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। बाकी मैंने वर्चुअलाइजेशन के बारे में आपको एब्स्ट्रैक्शन बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने दो वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि जो कॉपी जनरेट हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम में या मैं वर्चुअलाइजेशन किया है, तो दो वर्चुअल मशीन्स में मैंने कॉपी क्रिएट करी है। आप सिमिलरली आप तीन जितना भी मशीन बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल अगर मैं यहाँ पे ये अपन बात कर रहे हैं, अपन के पास 5 लेवल्स हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, लाइब्रेरी सपोर्ट। तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने हार्डवेयर के लिए आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताया। सिमिलरली लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल की बात करें तो लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल के लिए अपन API यूज़ करेंगे, x86 आप प्रोसेसर वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट API अपन यूज़ करेंगे और इन सब का यूज़ करके आप इसे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन का था। आप इसे इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में भी आपको, तो एक बार देख लीजिए आप। ठीक, थैंक यू।